आज हम बात करने वाले हैं गर्ल इन द बेसमेंट मूवी की, जो इसी साल रिलीज हुई है, जिसे IMDb पर 6.4 की रेटिंग दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं एक कार को, जिसमें एक औरत अपनी बेटी को अस्पताल ले जा रही है। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। फिर मूवी में 20 साल पीछे दिखाया जाता है तो हम देखते हैं एक फैमिली जिनके नाम होते हैं डॉन, हाइडी और उनकी 2 बेटियां सारा और एमी। वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। डिनर के बाद सारा पार्टी में जाने की बात कहती है, लेकिन डॉन उसे मना कर देता है। रात को सारा खिड़की से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में चली जाती है और वहाँ खूब पार्टी करती है। इधर डॉन और आयरी सारा के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ नहीं रहती है। सुबह को सारा जब वहाँ से आती है तो डॉन उसे डांटता है। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। अपनी माँ और बहन से कहती है कि मैं 18 की होते ही यहाँ से भाग जाऊंगी और पूरी दुनिया घूमूंगी, लेकिन पहले फ्लोरिडा से शुरू करूंगी। लेकिन इन सब की बातें डॉन सुन लेता है। कुछ दिन बाद सारा की माँ मार्केट जाती है और सारा की बहन भी घर पर नहीं होती है, तो डॉन सारा को एक बॉक्स उठाने में मदद मांगता है और सारा को एक रुपया बेसमेंट में ले जाता है और धोखे से उसे वहीं बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। सारा बहुत चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता है। रात को सारा की माँ और उसकी बहन काफी परेशान होती हैं। वो सारा के सभी दोस्तों को कॉल करती हैं, पूछते हैं, लेकिन किसी को सारा की कोई खबर नहीं थी। और इसी तरह 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन बाद डॉन सारा के पास आता है तो सारा उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ एक और दरवाजा होता है जिसका पासवर्ड सिर्फ डॉन को पता था। फिर डॉन सारा से कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मानती थी तो ये उसी की सजा है, और उसे मारता है और उसके साथ सेक्स भी करता है। फिर सारा की माँ पुलिस को बुलाती है तो डॉन पुलिस को बताता है कि वो भाग गई है, क्योंकि वो हमेशा भागने की बात कहती थी। पुलिस रिपोर्ट लिख लेता है। उसके बाद सारा का बॉयफ्रेंड सारा के घर आता है तो डॉन उससे झूठ बोलता है कि सारा किसी स्टीव नाम के लड़के के साथ भाग गई है और अपनी लाइफ सुखी से बिता रही है। इसी तरह 1 साल गुजर जाते हैं तो सारा माँ बनने वाली होती है और वो बेसमेंट में ही एक बच्ची को जन्म देती है और उसका नाम मैरी रखती है। और इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं। अब सारा की बेटी भी थोड़ी बड़ी हो चुकी है और सारा एक और बच्चे की माँ बनने वाली होती है। फिर हम देखते हैं डॉन, एरी और एमी डिनर कर रहे होते हैं तो एरी डॉन से कहती है कि हमें सारा को फिर से ढूंढना चाहिए, लेकिन डॉन गुस्सा होकर वहां से उठ जाता है। फिर क्रिसमस आता है तो डॉन सारा को एक टीवी देता है। टीवी पाकर सारा और उसकी बेटी बहुत खुश होते हैं और इसी तरह 7 साल गुजर जाते हैं, लेकिन सारा की माँ अभी भी उसका इंतजार कर रही होती है। फिर हम देखते हैं सारा का बेटा भी बड़ा हो चुका है, जिसका नाम माइकल था। इधर हम देखते हैं सारा के बॉयफ्रेंड क्रिस को, जो एमी से मिलता है। वो कहती है कि सारा किसी स्टीव को नहीं जानती है, बल्कि मुझे लगता है कि डैड ने ही सारा के साथ कुछ किया है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि सारा अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। कुछ दिन बाद सारा को एक और बच्चा होता है तो सारा उसका नाम थॉमस रखती है और डॉन से कहती है कि मैं एक और बच्चे की जिम्मेदारी अब नहीं उठा सकती और यहाँ उतनी जगह भी नहीं है कि 3 बच्चे यहाँ रह सकें। तो डॉन उस बच्चे को अपने घर के बाहर रख देता है। तो एडी उसे देखती है। उसमें एक लेटर होता है जिसमें लिखा था कि मॉम, मैं सारा हूँ, मेरी हालत अभी कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए इस बच्चे को आपके पास छोड़ रही हूँ। बच्चा पाकर एडी बहुत खुश होती है और उसे अपने पास रख लेती है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि सारा के 3 बच्चे बड़े हो चुके हैं। तो माइकल और मैरी डॉन से पूछते हैं कि वो यहाँ से कब निकलेंगे। तो डॉन कहता है जब तुम्हारी माँ सही से बिहेव करना सीख जाएगी तो तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। फिर डॉन चला जाता है तो सारा के बच्चे सारा से पूछते हैं कि वो लोग यहाँ क्यों हैं, तो सारा नहीं बताती है। तो ये लोग गुस्से से बार बार पूछने लगते हैं तो सारा इन्हें सब बता देती है कि डॉन मेरे डैड है और तुम सबके भी डैड हैं। इस बात से दोनों बच्चे शौक में पड़ जाते हैं, लेकिन सारा कहती है कि हम लोग यहाँ से एक दिन जरूर बाहर निकलेंगे। और इसी तरह पूरे 20 साल गुजर जाते हैं। तो हम देखते हैं कि मैरी बीमार होती है तो सारा डॉन से कहती है कि इसे डॉक्टर की जरूरत है, नहीं तो ये मर जाएगी, लेकिन डॉन नहीं मानता है। सारा रिक्वेस्ट करती है कि बाहर किसी से कुछ नहीं बताऊंगी, बस इसे अस्पताल ले चलो। डॉन मान जाता है और सारा और मैरी को वहाँ से अस्पताल ले जाता है, लेकिन माइकल को वहीं छोड़ देता है। अब हमें मालूम चलता है कि शुरू में जिन्हें हमने देखा था वो यही थे।
अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर मेरी का इलाज करते हैं। फिर एक नर्स इनसे एक फॉर्म भरने को कहती है, लेकिन डॉन सायरा को डॉक्टर से बात करने नहीं देता है। फिर सायरा उस फॉर्म पर पानी गिरा देती है, जिससे डॉन दूसरा फॉर्म लेने जाता है। तभी सायरा वहां से भागकर उस नर्स के पास जाती है और मदद मांगती है। तभी वहाँ एक पुलिस होता है जो डॉन को पकड़ लेता है। उसके बाद सायरा पुलिस को सारी बात बताती है। फिर घर जाकर वो लोग माइकल को वहां से निकालते हैं और डॉन को उम्र कैद की सजा होती है। फिर हम देखते हैं सब कुछ ठीक होने के बाद ये सारे बच्चे आपस में खेल रहे थे और सायरा और उसकी मॉम और उसकी बहन उसे देख रहे थे। तभी वहाँ सायरा का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसने अभी तक शादी नहीं की थी और वो सायरा घूमने चले जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।